नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज बातचीत करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। वो किसी और पार्टी को लेकर नहीं, एक खास पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जो 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है। और उसी टूटे हुए पल को, टूटी हुई पार्टी को संभालने के लिए प्रशांत किशोर जो है पूरी दमखम लगा रहे हैं। जेडीयू की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर का दामन थाम लेंगे? एक चुनावी रणनीतिकार क्या नेता का काम करने पर आ जाएंगे? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब दर्शक जानना चाहते हैं और जिसको जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ये चर्चा और भी तेज तब हो गई जब प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये सवाल खड़े होने से शुरू हो जाते हैं कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस की डूबती हुई नैया को क्या पार कर देंगे? क्या उससे उभरती हुई जो मुसीबतें उसे निकाल देंगे? ये सवाल का जवाब अब समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर भी जिस तरह से लगातार राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, शायद अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जो मुसीबतें हैं, जो अंतरकलह है, नेताओं के बीच नाराजगियां हैं, एक नेता दूसरे नेता को देखना नहीं मांगते हैं, इन सब चीजों को देखते हुए, समझते हुए ये चीज समझ में आ रहा है कि शायद प्रशांत किशोर उन तमाम मुसीबतों को दूर कर देंगे। लेकिन ये तमाम चीजें तभी पॉसिबल है जब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। कांग्रेस के लिए काम करना एक अलग बात होगा और कांग्रेस पार्टी का दामन थामना एक अलग बात होगा। तो दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी तरफ से आधिकारिक बयान कुछ उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल ये है कि प्रशांत किशोर कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या सोनिया गांधी इस बात के लिए तैयार होंगे? क्या राहुल गांधी हमेशा उनसे जो है सवाल जवाब होते रहे हैं, यूपी चुनाव के वक़्त भी जो है उनसे बातचीत हुई थी कि उनके लिए काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा देखने को मिला नहीं। प्रियंका गांधी पे तरह-तरह के सवाल उठे, वो भी देखा नहीं। तो क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रशांत किशोर तमाम जो मुसीबतें हैं, क्या उनका सामना करते हुए अपने ज़िम्मा ले लेंगे? एक सवाल आखिर में ये भी कि क्या जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी पर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा हमलावर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर अगर शामिल हो जाएंगे तो बीजेपी इसी तरह से रुख करेगी? इसमें कोई शक नहीं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पास एक से एक प्लान है कि बीजेपी को कैसे हराया जा सके, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर पर जो हमला होगा बीजेपी की तरफ से, उसका सामना कैसे करेंगे अगर वो शामिल हो जाते हैं बतौर नेता तो। क्योंकि अगर वो कांग्रेस के लिए काम करेंगे तो वो एक अलग रणनीति है, क्योंकि पर्दे के पीछे करना होगा। लेकिन अगर वो दामन थाम लेंगे तो फ्रंट पर आकर बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो गुजरात और हिमाचल में होने वाला है और 2022-24 में सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है। तो देखना यही होगा कि प्रशांत किशोर करते क्या है, रास्ता कौन सा अपनाते हैं और क्या वाकई में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इतना ही, बाकी खबर लेते हैं। स्पेन न्यूज। नमस्कार।